मथुरा में श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा। इस मंदिर का निर्माण एक ऐसा बेटा करवा रहा है जिसके दिवंगत पिता ने अपने जीवनकाल में इस भव्य मंदिर का संकल्प लिया था। आज उसी संकल्प को पूरा करने की बुनियाद यूपी के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण और दीदी मां साध्वी ऋतंभरा जी ने रखी। मथुरा के श्री महाविद्या रामलीला मैदान पर श्री रामलीला सभा मथुरा के तत्वाधान में इस भव्य मंदिर की आधारशिला वैदिक परंपरा के अनुसार रखी गई। आपको बता दें कि स्वीटी सुपाड़ी परिवार के मुखिया सुनील अग्रवाल के पिता स्वर्गीय सुरेश जी ने मथुरा में भव्य श्री राम मंदिर बनाने की कल्पना की थी, जिसको साकार करने की नींव उनके परिजनों ने आज रखी। कार्यक्रम के प्रारंभ में भूमि पूजन हुआ, जिसमें शहर के अनेक गणमान्य नागरिक और श्री राम लीला सभा के पदाधिकारी मौजूद रहे। सुनील अग्रवाल और उनकी माताजी श्रीमती रजनी अग्रवाल ने यूपी के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण और साध्वी ऋतंभरा जी के सानिध्य में मंदिर की बुनियाद में पूजा अर्चना की। तत्पश्चात समारोह आयोजित हुआ, जिसमें आए सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। आयोजन पर बताएं, क्या रहा ये कार्यक्रम? श्री राम जी के मंदिर का शिलान्यास हो रहा है। बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। स्वीटी सुपारी परिवार के द्वारा आदरणीय सुरेश जी के संकल्प से उनकी भारिया यहाँ रजनी जी, सुनील जी हैं, उनके पुत्र हैं। उन्होंने ये पवित्र कार्य को अपने हाथ में लिया है। पूरी भारत की भूमि सनातनी भूमि है। पग पग पर राम का भाव, राममय, सब राममय है। और ब्रज में ये तो श्री कृष्ण और श्री राम जी का मिलन हो रहा है। रामलीला ग्राउंड में इतना भव्य मंदिर बनने जा रहा है। उधर अयोध्या में मंदिर बन रहा है और इधर मथुरा में बनने जा रहा है। हमको पूरे विश्व को राममय बनाना है। सौहार्द, प्रेम, करुणा, वीरता, पर दुख कातरता, मर्यादा, माँ पिता के सम्मान को समझना, मीत कैसा होता है, प्रीत कैसी होती है,
पुत्र कैसा होता है, और किसी पापी को भी सामने पाकर उसका तारक बन जाना, ये भाव कैसा होता है, ये प्रभु के दर्शन करके हमारे हृदय में सहज ही स्थापित हो जाता है। आज इस पुण्य कार्य में मैं भी भागीदार बनी, मुझे बहुत आनंद हो रहा है। दीदी ऊपर राम ऊपर ले रही हूँ यार। यहाँ रामलीला सभा के द्वारा रामलीला भवन बनाया जा रहा है, विशाल भवन बनाया जा रहा है। उसमें सुनील सुपारी वाले हैं, वो अपने पिताजी की स्मृति में एक भव्य मंदिर बनाना चाहते हैं। रामलीला कमेटी ने उनको यहाँ ज़मीन प्रदान की है। आज साध्वी रितंबरा दीदी के द्वारा यहाँ शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लिया गया है। मुझे भी अवसर मिला है, ये बड़ा परम सौभाग्य है। ये भगवान कृष्ण की जन्मभूमि में, जन्मभूमि के निकट राम मंदिर बनाना, ये एक सनातन धर्म की एकता को दर्शाता है। हमारे सनातन धर्म में, और ये भी ये दर्शाता है कि वो ब्रह्म एक है, वही भगवान राम है, वही भगवान कृष्ण है, उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रजभूमि में भव्य राम का मंदिर बनना, वो भी श्री कृष्ण जन्म स्थान की भूमि पर बनना, इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं हो सकता। ये आज परम सौभाग्य का दिन है। मेरी कन्हैया जी से प्रार्थना है कि जिस तरह से कन्हैया जी ने अपने पड़ोस में भगवान राम का मंदिर बनवाने के लिए प्रेरणा दी है, निर्विघ्न इसका निर्माण संपन्न हो और ऐसा भव्य मंदिर बने जिसे सभी लोग अयोध्या के बाद यहाँ भगवान राम के दर्शन करने ज़रूर आए। जब ये योजना बनी थी कि यहाँ रामलीला भवन बनवाया जाए, और उस योजना में भी स्वर्गीय सुरेश चंद्र जी सुपारी वालों का विशेष योगदान था, और जब शिलान्यास हुआ इसका पहली बार, तो उसमें उनने अपनी स्वेच्छा से कहा कि राम मंदिर का निर्माण जो है ये सेवा मेरे द्वारा होगी और भव्यतम राम मंदिर बने, ये योजना आप लोगों को करनी है। तो प्रभु की बड़ी कृपा है कि राम मंदिर के निर्माण में, बाबरी ढांचा के कलंक के विध्वंस में जिनकी महती भूमिका रही, ऐसी पूज्य दीदी माँ के द्वारा यहाँ कृष्ण की जन्मभूमि के निकट राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है। और निश्चित रूप से हम सौभाग्यशाली हैं कि यह सुदिन आया कि आप देखें रामलीला भवन बन के लगभग तैयार है, और प्रयास ये होगा कि रामलीला भवन के साथ में राम मंदिर भी यहाँ जो है पूर्णता को प्राप्त हो जाए। और निश्चित रूप से एक सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि संकल्प स्वर्गीय सुरेश जी का था, उनके संकल्पों को उनके सुपुत्र सुनील जी पूरा कर रहे हैं, ये भी और जो है गर्मा की बात है। तो निश्चित रूप से प्रभु उनको और सामर्थ्य दे कि ऐसे ही सुरेश जी की परंपरा धार्मिक जो कार्यक्रम जैसे वो सहयोग करते थे उसको बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जो निर्माण है ये मेरे पिताजी ने आज से 4 साल पहले या 5 साल पहले जब इस भूमि का पूजन हुआ था, जब यहाँ पर ये डिसाइड हुआ कि यहाँ पे राम भवन बनेगा, तभी ये था कि अब राम भवन बन रहा है तो यहाँ पे एक भूतपूर्व मंदिर बनना चाहिए, भव्य मंदिर बनना चाहिए राम जी का। तो पिताजी ने ये संकल्प लिया था कि इस मंदिर को हम बनवाएंगे अपने पूर्वजों की स्मृति में, जैसे पिताजी माताजी की स्मृति में। दुर्भाग्य से ये रहा कि मेरे पिताजी का आज से 3 साल पहले देहावसान हो गया, फिर ये प्रोजेक्ट भी कुछ टाइम के लिए रुक गया था, तो इस वजह से पूरा नहीं हो पाया। लेकिन जब वापस इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू किया गया, राम भवन का दोबारा निर्माण शुरू हुआ, तो जब मेरे संज्ञान में ये बात आई कि भाई यहाँ पे ये वापस ये भवन का निर्माण हो रहा है, तो फिर मैंने अपनी सहमति इस बात कर दी कि भाई जो मंदिर का भव्य निर्माण होना था राम मंदिर का, वो पिताजी की का संकल्प था, तो उसको मैं पूरा करूँ। इसी सिलसिले में आज इसका शिलान्यास किया गया। कब तक भव्य रूप से बनके तैयार हो जाएगा? देखिए, ये सोमपुरा के जो कारीगर हैं, जो अयोध्या का राम मंदिर बना रहे हैं, उसी परिवार के द्वारा बनाया जा रहा है। क्योंकि आपको मालूम है कि कला पत्थर पे तक्काशी का काम थोड़ा महीन काम होता है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि एक 1.5 साल में इसको हम मूर्त रूप देके और ब्रजवासियों के लिए दर्शनार्थ के लिए खोल दें। लगभग कितना क्षेत्र में ये देखिए, ये पूरा ये प्रांगण तो करीब 6000 मीटर का है। अब मंदिर के लिए इन्होंने शायद 35 बाई 45 या 35 बाई 65 जगह का एरिया दिया हमको, जिसमें हम मंदिर बना रहे हैं। तो
क्या भगवान श्री राम जी की मूर्ति आई इसमें विराजमान रहेगी या और भी कोई? देखिए राम दरबार की मूर्ति की हम लोग सोच रहे हैं, बाकी जैसा रामलीला सभा का इसमें उनकी जो अनुमति होगी, सहमति होगी, वैसे ही किया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही हर्ष का विषय है कि भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के नज़दीक उसी पैरी फेरी में भगवान श्री राम का मंदिर आ रहा है। तो जैसे दीदी ने कहा कि राम जी और कृष्ण जी का एक संयोग लोगों को देखने को मिलेगा, तो मैं अपेक्षा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो लोगों को अच्छे से दिखे। थैंक यू।